पुरानी पेंशन का मुद्दा सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। और पूरे देश में जितने भी राज्य वहाँ पर ओपीएस को लेके कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वहाँ पे ओपीएस को लेके बैठकें की जा रही हैं, रैलियाँ की जा रही हैं। और जिन राज्यों में ओपीएस बहाल कर दी गई है, वहाँ पे सेव ओपीएस जैसी मुहिम चलाई जा रही है। तो जहाँ पे ओपीएस बहाल नहीं की गई है, वहाँ पे कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं ओपीएस की बहाली के लिए। जिन राज्यों में चुनाव है, वहाँ पे वोट फॉर ओपीएस जैसी मुहिम चलाई जा रही है। और विजय कुमार बंधु जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है एनएमओपीएस के, उनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि ओपीएस 110% बहाल होकर रहेगी। और कर्मचारी ओपीएस बहाली के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं शासन प्रशासन को ये जताने की कि ओपीएस उनके लिए कितना जरूरी है। और इसी को लेकर हमेशा कहीं ना कहीं बैठक होती रहती है, तो कहीं पे आंदोलन होते रहते हैं, तो कहीं पे रैलियां होती रहती है। फिलहाल 15 दिसंबर को एक महाअधिवेशन है जो कि दिल्ली में रखा गया है, जिसमें आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। तब तक की हम बात करें अगर राज्यों की, तो हर एक राज्य में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में खबरें निकलकर सामने आई हैं कि भोपाल में 27 अक्टूबर यानी कि कल एक प्रांतीय बैठक की जाएगी, जिसमें कुछ बिंदुओं पर गहनता से बातचीत की जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए राष्ट्र सचिव प्रांताध्यक्ष परमानंद डेहरिया जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। परमानंद जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। परमानंद जी, जैसे कि खबरें निकलकर सामने आई हैं कि कल 27 अक्टूबर को आप लोगों की एक प्रांतीय बैठक है, और इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी भी शिरकत करने वाले हैं। तो क्या कुछ अपडेट्स हैं इस सारी चीज़ों के लिए, और कल की बैठक किन किन बिंदुओं पे होने वाली है? नहीं, ये बिंदु मतलब ये जो मीटिंग है प्रांतीय मीटिंग है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं आ रहे हैं जी। ये मेरी अध्यक्षता में मीटिंग होगी, और हमारे 3 बिंदु हमने मुख्यतः हमारी प्रांतीय मीटिंग रखे हैं। प्रथम, निश्चित दिनांक से सेवा अवधि गणना के साथ वरिष्ठता सह पुरानी पेंशन बहाल की जाए, और मृतक शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को परिवार पेंशन दी जाए, और उत्तर प्रदेश सरकार की भांति 2005 के पूर्व नियुक्त मध्य प्रदेश के शिक्षाकर्मी, गुरुजी, अध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी को पुरानी पेंशन बहाल की जाए जी। तो क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं आपको, क्योंकि ओपीएस को लेके पूरे देश में इस वक्त संघर्ष हो रहा है, पूरे देश में किसी न किसी तरह से आंदोलन किया जा रहा है। जहां चुनाव है वहां वोट फॉर ओपीएस जैसी मुहिम चलाई जा रही है, जहां चुनाव नहीं है तो वहां बैठक के जरिए, ज्ञापन के जरिए, पत्राचार के जरिए कर्मचारियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो इन सारी चीजों पर आप क्या सोच रहे हैं? सम्माननीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में पूरे भारत में जो आंदोलन चलाया जा रहा है और पेंशन बहाल होगी, ये 110% का हमें पूरे भारत के केंद्र और राज्य के कर्मचारियों को विश्वास है। और अभी कुछ राज्यों में पेंशन बहाल हुई है, और जिन राज्यों में चुनाव हैं और जहां चुनाव हो गए हैं वहां एनपीएस निजीकरण, भारत छोड़ो आंदोलन और वोट फॉर ओपीएस का हमने नारा दिया है। और कर्मचारी की एक सबसे बड़ी शक्ति है कोई भी मतदाता की, कि अपने मुद्दे के लिए वो अपने मुद्दे में मतदान करे जी। परमानंद जी, ऐसा देखा गया कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, आचार संहिता लग चुकी है, और ऐसे में कर्मचारियों ने एक बहुत अनोखी तरह से एक पहल की है, जिसमें उन्होंने अपने घर के बाहर ओपीएस बहाली के लिए पोस्टर्स लगा दिए। से जो भी नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो जब वोट मांगने के लिए आए तो वो ये सारी चीजें देखे। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में ये पहल, जिस दिन से हमने वोट फॉर ओपीएस का नारा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित किया है, पूर्व में जितने भी चुनाव हुए हैं जी, 2023 के से लेकर के 23 में भी चुनाव था 5 राज्यों का, इसके बाद में फिर 2 राज्यों का चुनाव, 2 राज्यों का हुआ चुनाव, इसके बाद अभी वर्तमान में चुनाव। हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीतेश खांडेकर और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में और समस्त भारत के जितने भी कर्मचारी जहाँ जहाँ चुनाव होगा और जिस परिवार के वो सदस्य है कर्मचारी अधिकारी, वहाँ अपने दीवार के बाहर, घर के बाहर, गेट पर वोट फॉर ओपीएस लिखेगा, अपनी मांगों के समर्थन में वो मतदान करेगा, ये तय है। तो उसी की पहल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो निर्णय है, वो निर्णय के आधार पर महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहा है वो वहां कर रहे हैं, और सेफ फॉर वोट करके ओपीएस जो है वो झारखंड के हमारे पदाधिकारी करेंगे, उनको अपनी ओपीएस को सेव करना है। तो वहां पे जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा है जी। परमानंद जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हमारे बातों को शासन प्रशासन तक और जनमानस तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए पुनः आपको आभार।